डेटा इंटरप्रिटेशन पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना अपने में एक आर्ट है, एक कला है। तो आज हम कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाते हैं उसे स्पेसिफिकली कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। सो विदाउट फर्दर डिले वी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द पाई चार्ट गिवन हियर शोज द अमाउंट ऑफ मनी spent in degrees on various sports by a school administration in a particular year. ओके, एक साल का डिग्रीज के अंडर डेटा दिया गया है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस के थ्रू वो हम देखेंगे। इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वॉज ₹9,000, हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंट ऑन हॉकी देन दैट ऑफ फुटबॉल। ओके, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फुटबॉल के ऊपर जो पैसा खर्च कर दिया गया है वो 9,000 है। आपको पूछा गया है हाउ मच मनी मोर वॉज स्पेंट ऑन हॉकी देन फुटबॉल। ओके, तो हॉकी के डिग्रीज अगर हम देखें तो 100 डिग्रीज है, फुटबॉल के 45 है। तो यहाँ से इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकालने। ध्यान से देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है बाबा? 55 बराबर। तो 45 डिग्रीज अगर है तो उसका 9,000 रुपीज एक्सपेंडिचर है। तो 55 डिग्रीज के लिए कितना होगा? सो दैट्स इट, नथिंग एल्स। 9,000 इंटू 55 अपॉन 45 जो कि आपको देगा 11,000। ओके, आसान है। यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज में अगर आप घुसते चले जाओगे आपका टाइम बर्बाद होगा। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाई चार्ट बेस्ड एक तो आपको डिग्रीज में मिलेंगे या फिर परसेंटेजेस में, तो उसका आपको स्मार्टली इस्तेमाल करना है ताकि आपका टाइम बचे और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the money spent on football was ₹9,000, what was the money spent on cricket? Okay, फुटबॉल के ऊपर 9,000 स्पेंड हुए हैं। ओके, फुटबॉल 45 डिग्रीज है, तो क्रिकेट के ऊपर कितना हुआ है ये बेसिकली हमको पूछा गया है। तो यहाँ से 45 डिग्रीज के लिए 9,000, तो 1 डिग्री के लिए 200, तो 200 इंटू 160 आपका आएगा 32,000। समझ रहे हो? पिछले वाले में ही हमने वैल्यू निकाला था, है ना। 45 डिग्रीज के लिए 9,000 है, तो 1 डिग्रीज के लिए 200 आएगा। वहां से आपका आंसर आराम से बन जाएगा, नथिंग एल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वॉज ₹9,000, व्हाट वाज टोटल अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, तो टोटल स्पोर्ट्स पे कुल मिला के कितना खर्चा हुआ है ये आपको पूछा गया है। अच्छा, फुटबॉल के लिए 45 डिग्रीज है ना। टोटल सर्कल के कितने डिग्रीज होते हैं? जाहिर सी बात है 360 डिग्रीज है ना। तो 48 का अगर आप टेबल बनाने जाओ तो 360 आपको कहाँ पे मिलेगा? 8 टाइम्स, है ना। तो इसका भी 8 टाइम्स कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा विच इज 72,000। ओके, पाई चार्ट के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन पेपर में अगर आप पेन पेपर लेके बैठ जाओगे यू विल वेस्ट योर टाइम, जो कि आपको एग्जाम में बहुत महंगा पड़ सकता है। तो मेथड्स को अच्छे से समझिए। इफ ₹9,000 वेर स्पेंट ऑन फुटबॉल, then the money spent on tennis is what percent of money spent on basketball? Okay, तो ये एक ट्रिकी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको परसेंटेज में पूछा गया है ना। परसेंटेज में आपको क्या पूछा गया है कि फुटबॉल का तो वैल्यू आपको बताया गया है कि 9,000 रुपये फुटबॉल पे खर्चा होता है। तो आपको पूछा गया है कि मनी स्पेंट ऑन टेनिस। ओके, टेनिस पे जो पैसा खर्च हुआ है इज व्हाट परसेंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन बास्केटबॉल। ओके, तो टेनिस पे कितने डिग्रीज है? 35। ओके, बास्केटबॉल पे कितने? 20। समझ में आ रहा है? यहीं से आप सीधा सीधा 100 कर दोगे। ओके, देखो ये डिग्रीज के वैल्यू अगर आप अमाउंट में कन्वर्ट कर दोगे या फिर डिग्री में ही रहने दोगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल 360 के फॉर्मेट में ही चीजें चल रही है ना। पाई चार्ट का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये 5 और 35 5 175, तो 175% इज दी राइट आंसर। ओके, ऐसे ही सॉल्व करने। और मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं। अभी तक के सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर डीआई के मैंने आपको आंसर बताए हैं। इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए आपसे कमेंट सेक्शन में, तो आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डेटा अगेन इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द ब्रेक अप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन डिग्रीज। ओके, तो ये सारे जो चार्ट पे वैल्यूज है वो डिग्रीज में है। अज्यूमिंग दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज ₹60,000। ओके, टोटल 60,000 रुपए में खर्चा कंस्ट्रक्शन बन चुका है। ओके, सस्ता बना है। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो।
तो आपको द अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट फर्स्ट वन, ओके, तो टोटल 360 डिग्रीज के लिए 60,000 है ना। सीमेंट कितना डिग्री होता है बाबा, 72 है ना। तो यहाँ से आपको बस इतनी सी यहाँ पे चेंजेस करने, 72 बाय 360 इंटू 60,000, आपका आंसर यहीं से बन जाएगा, ओके। और मैं चाहूँगा ये वैल्यूज़ कुछ सर्टन वैल्यूज़ आप अपने दिमाग में पक्के बैठा ले, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो ये 6 6 36, देन यहाँ पे भी आएगा 1000 और ये आएगा यहाँ पे 12, तो बेसिकली 12,000 आएगा। तो यहाँ से आपको जो सबक मिला है वो इतना आप समझ सकते हो कि 60,000 डिवाइडेड बाय 360, ये आपको कहीं ना कहीं वैल्यूज फ्रेम होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन में इसी तरह के पूछे जाएंगे, राइट। और क्या पूछा जाएगा, द नेक्स्ट वन, द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एक्सीड्स द अमाउंट स्पेंट ऑन स्टील बाय, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगेन आप अमाउंट्स में जाने की आपको जरूरत नहीं है, डिग्री में डेटा दिया गया है, डिग्री ये अमाउंट मान के चलिए, क्योंकि डिग्री के हिसाब पर से ही तो अमाउंट डिसाइड होने वाला है, बराबर। जैसे मान के चलो लेबर का 90 डिग्रीज है और सीमेंट का 72, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेबर के ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा है ना। तो डिग्रीज के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट से, तो आप डिग्री में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो या फिर अमाउंट में, एक ही बात होती है ना। गंगाधरी शक्तिमान है यहाँ पे भी सेम केस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको पूछा क्या गया है, अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर, ओके। तो लेबर पे कितना है 19, एक्सीड्स द अमाउंट स्पेंट ऑन स्टील, स्टील पे कितना खर्चा हुआ है 54, ओके। तो कितना एक्सीड किया जा रहा है 36, ओके। सो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली देखोगे स्पेंट ऑन स्टील बाय द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर, तो कितना परसेंट ओवरऑल इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 36 डिग्रीज है, तो ऑब्वियसली 10%। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 36 डिग्रीज का डिफरेंस है, तो एज इट इज 360 का 10%, 36, तो 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन is what percent of total cost of construction, okay। amount spent on सीमेंट का कितना है 72, ओके। 72 प्लस आपको स्टील का पूछा गया है 54, प्लस सुपरविजन का आपको पूछा गया है 54, ओके। तो ये 54 प्लस 54 108, 108 प्लस 72 180, और 180 360 का कितना होता है भाई साहब 50%, ओके। अमाउंट एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करने हैं, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पाई चार्ट का स्मार्टली यूज कीजिए, आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं सॉल्व करने जैसा। द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एक्सीड्स द अमाउंट स्पेंट ऑन सुपरविजन बाय, तो मैं चाहूँगा ये वाला क्वेश्चन भी आप मुझे होमवर्क के लिए आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अभी तक जिन लोगों का आंसर बन चुका है, आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और जिनका नहीं बना है पॉज कीजिए, देखिए वीडियो, आंसर बनाइए, एंड देन अगले क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे साथ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन सुपरविजन एंड टिम्बर, ओके। सुपरविजन और टिम्बर, ये रहा आपका सुपरविजन का खर्चा 54, टिम्बर का खर्चा 36, तो ये कुल मिला के 90, एज टू कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, ओके। तो ब्रिक्स का 54 है, सीमेंट का आपको 72 मिल जाएगा, सो विच इज 126, तो ये 18 5 जा 18 7 जा, तो 5:7 आपका आंसर है, ओके। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे, इनका यूज करके मैंने सिर्फ आपको एक चीज समझाने की कोशिश की है कि पाई चार्ट का स्पेसिफिकली जो दिया हुआ डेटा है वो आपको स्मार्टली टैकल करना पड़ेगा। अगर आप एक बार ये चीज सीख लोगे तो पाई चार्ट के क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आते हैं वो आपके बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होंगे, जिसकी वजह से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और डेफिनेटली एक्यूरेसी आएगी, एंड फाइनली आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, ओके। सो इसी सेशन के साथ मैं यहीं पे रुकता हूं आज के लिए। दिस इज योर IBPS प्रोफेसर आदित्य देशपांडे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड विशिंग यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।